मुझे वो बात याद आ जाती है बुढ़ापे वाली पिताजी की। हमारे पिताजी कहते हैं अब तो लाला, जब जवानी थी ना ना तो गर्मी लगती जाड़ा लगता था है? बड़े बुजुर्गों की कहावत है ये। लेकिन अब तो बुढ़ापा आ गया है ना तो गर्मी भी ज्यादा लगती है और जाड़ा भी ज्यादा लगता है। अब बड़ी समस्या है इसमें, तो जाड़ा भी ज्यादा लग रहा है, गर्मी भी ज्यादा लग रही है। अब भजन कैसे हो, क्योंकि अंदर तो दद्दरी चल रही है जाड़े के लिए, क्या किया जाए। इसलिए भजन ध्रुव जी ने कहा बाबा ये बुढ़ापा भजन के लिए नहीं बनाया, ये बुढ़ापा संभालने के लिए बनाया है। संभले रहो बुढ़ापे में तो बस। नारद जी ने कहा तो आगे चला जाएगा, शेर वगैरह जंगल में रहते हैं वो खा जाएंगे, तू उनका आहार बन जाएगा, फिर भजन कैसे करेगा। ध्रुव जी ने कहा यह मानव जीवन किसी के काम नहीं आता है। अगर मेरा आहार मुझे बना करके वो शेर वगैरह अपना पेट भर लेते हैं ना तो इसमें सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे। नारद जी ने कहा ये तो बड़ा पक्का है। कहा भैया जब तक सदगुरु नहीं बनाएगा कोई अपने जीवन में तब तक परमात्मा तुझे नहीं मिल सकते। अब तो नारद जी कह रहे हैं गुरु बनाना है। ध्रुव जी ने कहा ठीक है बाबा, आपने मार्गदर्शन किया, चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन नारद जी को प्रणाम करके जब ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं ना तो वही नारद जी बड़े प्यार से कह रहे हैं ये तो शिष्य बनाने के लायक है। ऐसा शिष्य कहां मिलेगा जो कि दृढ़ विश्वास जिसके अंदर भरा हो। और नारद जी ने कहा जिस भगवान से तू मिलना चाह रहा है ना उस तेरे भगवान को हम भली भांति जानते हैं। और भैया जब हम बीड़ा बजाते हैं ना तो जैसे गाय के बछड़े के चिल्लाने पर गाय दौड़ी चली आती है, वैसे तेरा परमात्मा भी भागा चला आता है हमारे पास में। हम जानते हैं कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे मनाया जाएगा, कैसे मिलेगा वो। ध्रुव जी ने उनके पास में आकर के अपना सर रख दिया, मस्तक रख दिया चरणों में। फिर तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ, आपके जैसा गुरु हमें कहाँ मिलेगा। और सज्जनों आज ध्रुव जी महाराज के कान में नारद जी ने बड़ा सुंदर मंत्र डाल दिया, बहुत ही प्यारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदय को आनंदित कर दिया। वही छवि परमात्मा कैसे हैं तुम्हारे, वही घुंघराले बाल, मोटे मोटे नेत्र, कानों में कुंडल दोलायमान होते हैं उनके, बड़े आनंददायक हैं वो, तिरछी चितवन से अपनी ओर खींचने वाले। अब तो नारद जी ने उनके विषय में सर्वस्व बता करके बता दिया भैया तुम्हें भजन करना है, तुम्हारा परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। वही परमात्मा की छवि को उनके हृदय में बिठाल दिया और अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के नारद जी चल दिए। और देखिए जा रहे हैं यमुना के किनारे 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 चलते हुए ध्रुव जी महाराज ने मधुवन में जाकर के एक अच्छे बहुत सुंदर पवित्र स्थान पर भजन करना प्रारंभ किया एक टीले पर। और देखिए प्रथम माने पहले महीने में इन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया है। तो बड़ा सुंदर कहा है आज ब्याजी महाराज ने, वहां के आसपास के लोग देखते छोटा सा बालक भजन कर रहा है भैया, लेकिन बड़ा कमाल कर देता है ये तो। और यहां पर बड़ा सुंदर कहा है जब इसने पहले महीने में तपस्या को करना प्रारंभ किया तो स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित तेरा त्रांते कपित बदरासन। तिरा त्रांते माने तीन रात्रि बीत जाने के बाद में, 3 दिन रात्रि बीतने के बाद में यह कोई बेर नाम का फल खाते हैं। आत्म बुद्धि अनुसारेणम मासम निर्यर्चम यनी हरि। अब तुम्हारा तपस्या करते करते उनका तेज बढ़ रहा है तो द्वितीय मास में प्रवेश किया है, दूसरे महीने में। और दूसरे महीने में जब तपस्या की इन्होंने तो छठवें दिन जाकर ये सूखे पत्ते खाते हैं। 6 रात्रि 6 दिन 6 रात्रि 6 दिन बीतने के बाद सूखे पत्ते।
और तृतीय मास में तपस्या करना प्रारंभ किया तो 12वें दिन जाकर यह जल पीते हैं। 12 रात्रि और 12 दिन बीतने के बाद में जल पीते हैं। और पंचमें मास 5वें महीने की तपस्या जब यह कर रहे हैं और चतुर्थ मास में इन्होंने वायु का भक्षण किया है। लेकिन आज 5वें महीने की जब तपस्या करना प्रारंभ किया तो स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, पंचमे मासुनम प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज। अपनी श्वासों को वायुमंडल में अवरुद्ध कर दिया है। अब तो श्वास मंडल को रोक दिया महाराज, श्वास नहीं खींचते है। जीव चराचर भूत त्रिलोक की सर्वस्व त्राहि माम हाहाकार करने लगे। देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा है। ध्यायनम ब्रह्मा पद के तस्तो रेवा चला। इनके ध्यान की अवस्था ऐसी हो गई है कि स्वर्ग का सिंहासन हिल रहा है, कैलाशपति भगवान का कैलाश डगमगा रहा है, ब्रह्मलोक भी हिलने लगा है और देखिएगा आज वैकुंठ भी हिल रहा है। और सर्वस्व देवता भगवान श्रीमन नारायण की शरण में आए हैं। हे प्रभु, अब क्या होगा? किसी भी संसार जीव को श्वास नहीं मिल रहा है और इस आधार से तो यह सृष्टि विलीन हो जाएगी। लेकिन भगवान ने कहा, भैया चिंता मत करो, मेरा एक भक्त है जो कि वह भजन कर रहा है और उसने श्वास अवरुद्ध कर दिया। अगर वह श्वास लेना प्रारंभ कर देगा तो यह श्वास वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी। देवता इंद्र आदि सभी ने कहा, तो शीघ्र जाकर के आप उसे वरदान दे दो जो भी मांग रहा है। देखिए, कभी कभी इंद्र को बड़ा खटका रहता है। ऐसा नो किया कोई वरदान मांग करके इंद्रासन कोई न मांग ले, लेकिन यह कह रहा है जल्दी जाओ आप। भगवान बड़े प्यार से कह रहे हैं, देवताओं, ऐसा भक्त कभी कभी सदियों में एक बार होता है, जैसा कि यह ध्रुव है। और इसका दर्शन करने के लिए तो मैं ही स्वयं जा रहा हूं। और देखिएगा आज गरुड़ पर सवार होकर के आए, बड़ा अद्भुत भाव है। ये खड़े हैं उनके पास में, ध्रुव जी महाराज अपने अंतर्भाव के रूप के दर्शन को किए हुए हैं, इसलिए नेत्र नहीं खोला है। और भगवान कह रहे हैं, बत्स आंखें खोलो, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रहे हैं। तभी भगवान ने सुदर्शन के द्वारा उनकी हृदय मूर्ति को विलीन किया। और जब उनकी हृदय मूर्ति को विलीन किया तो यह छोटा सा बालक झटपटा करके नेत्र को खोल के देख रहा है। जिसको हृदय में वो ध्यान में लगाए हुए था, वही सामने एकदम से आनंदित है। वही नारायण भगवान विष्णु अद्भुत स्वरूप का दर्शन करके यह ध्रुव धन्य हो गया है। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से स्तुति की जाए। छोटा सा बालक ध्रुव परमात्मा रूपी दृश्य को, चमत्कार को देख करके वाणी अवरुद्ध हो गई, गला अवरुद्ध हो गया, रुक गया। क्या कहे, कैसे कहे, कैसे करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी भगवान ने आज अपने शंख को लेकर के उसके कपोलों से स्पर्श किया। और जैसे ही शंख को उसके कपोलों से स्पर्श किया, आज यह छोटा सा बालक बहुत सुंदर स्तुति कर रहा है और बड़े आनंद से कह रहा है, भगवान यो यन्तः प्रपेश्यमं वाचमिमां प्रसुप्तां। हे भगवान, संवयस्य खिलसं शक्तिधरं स्वधात्मान अन्यासं हस्तचरण श्रवणत्वं गादीनः प्राणनमो भगवते पुरुषाय तुभ्यमं। हे भगवान, हे सर्वशक्तिमान संपन्न प्रभु, आप को मैं जान रहा हूं। आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सुषुप्ति वाणी को जगाया है। प्रभु, आपसे चेतना, आपसे ही हाथ पैर नाक कान आदि इंद्रियां चालित होती हैं। हे भगवान, हे कृपालु, हे आनंददायक, हे बख्श बख्शल भगवान, ऐसे अंतर्यामी प्रभु को मैं कोटि कोटि बार बार वंदन करता हूं। बोले संत भगवान की
भक्त बक्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर स्तुति की, कोटि कोटि वंदन किया, साष्टांग प्रणाम भगवान को किया, लेकिन मेरे प्रभु ने उठा लिया इसे। भैया मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, और बड़े आनंदित होकर के, बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ में उसे बड़ा दुलार बड़ा प्रेम की दिया है। अब बहुत सुंदर कहा है भैया, अब तू मुझसे मांग ले जो भी मांगना चाहता है। क्या मांगना चाहता है? ध्रुव जी ने कहा मेरे मांगने की कोई इच्छा नहीं है। भगवान कहने लगे भैया लेकिन तूने तो भजन किया है, हम किसी का रखते तो नहीं है ना। अब तूने हमारी तपस्या की है इसलिए हम तुझे अवश्य देंगे, तू मांगे या न माने। और भगवान ने आज उसे बहुत सुंदर वरदान दिया है। वेदाहम ते त्वयं शितम हदि राजन्य बालकः तत्प्रतक्ष्यामि भद्रते दुरामपि सुव्रतः। अरे ओ ध्रुव, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, इस भूमंडल का 36,000 वर्ष तक राज्य भोगोगे आप। तुम्हारी माता मौसी ने जिस राज्य सिंहासन से तुम्हें वंचित कर दिया ना, वही राज्य सिंहासन पर बैठ करके 36,000 वर्ष तक भूमंडल का राज्य भोगोगे आप। और सुनो, इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक वरदान और दिया है। और वह क्या है? जब 36,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे ना आपके, तो तुम विमान के सहित बैठ करके जाओगे, और तुम्हारे लिए मैंने सुंदर लोक का निर्माण किया है, वह ध्रुव लोक। और तुम ध्रुव लोक के लिए प्रस्थान कर जाओगे, वहीं रहोगे बड़ी आनंद से, आनंदित होकर के। और भैया आज ऐसा वरदान ध्रुव जी को देकर के भगवान तो पल मात्र में अंतर ध्यान होकर के चले गए। लेकिन ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया, जिधर भगवान गए थे उधर की मुख ओर करके और सीधा अपने नगर के लिए प्रस्थान कर दिया। लेकिन नारद जी ने आकर के बताया है राजा उत्तानपाद को, सुनो, ये तुम इन भोगों में यहाँ लुप्त रहे हो, लेकिन तुम्हारे छोटे से बालक ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अभी भी समय है, निकल जाओ। और देखिए आज जैसे ये ध्रुव जी नगर में आए हैं ना, तो भैया वो सबसे पहले उसी कुमाता मौसी सुरुचि के अंदर के मल को माने नष्ट किया है, अंधकार को नष्ट करके प्रकाशवान किया उन्हें। और उसके बाद में अपनी माता से आकर के प्रणाम किया है, उनसे मिले हैं। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है राजा उत्तानपाद ने आज ध्रुव को राज्याभिषेक कर दिया है, और यह स्वयं दोनों राजा रानी जंगल में निकल गए तपस्या करने के लिए। और बहुत अच्छी तपस्या करते हुए भगवत कृपा को प्राप्त करके इन्होंने अपने आप को परमात्मामय किया है। सुखदेव जी भगवान ने कहा है राजा परीक्षित, ध्रुव जी ने राज्य का संचालन छोटी अवस्था से ब्राह्मण संतों के, गुरुजनों के सहारे पालन करना प्रारंभ किया। अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान सत्कर्म यह करते हैं। बड़ा सुंदर कहा है महाराज। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए हैं। पहली पत्नी भ्रमी से कल्प एवं पदसर नाम के 2 पुत्र हुए हैं इनके यहाँ, तथा दूसरी पत्नी इला से एक पुत्र उत्कल तथा एक कन्या हुई है इनके यहाँ। तथा इनका जो भाई था उत्तम, ये अब विवाहित ही रह गया। एक दिन यह शिकार खेलने के लिए गया है, तो दंड प्रवृत्ति के कारण यक्षों ने इसे मार डाला। लेकिन ध्रुव जी को पता चला मेरे भाई की मृत्यु यक्षों ने की है, तो क्रोध में आकर के अकेले ही रथ पर सवार होकर के ये यक्षों से युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। और साथियों 1,30,000 यक्षों का क्रोध में आकर के ध्रुव जी ने वध कर दिया है। यह नरसंहार देखते हुए देवता लोग भयभीत हो गए, और कुबेर ने आकर के मनु जी के द्वारा उनको सांत्वना दी है, सत्संग किया गया उनके साथ, तब जाकर के ध्रुव जी ने उस युद्ध को विराम किया। स्वामी सुखदेव जी ने कहा उनके अंदर से सत्संग की रगड़ के द्वारा यह क्रोध निकला है। ध्रुव जी ने परमात्मा को भजन के प्रताप से पा लिया है,
लेकिन ध्यान रखना है, उन्हें भगवान के मिल जाने पर भी क्रोध क्यों आया? क्योंकि क्रोध जब तक नहीं निकलता है, क्रोध रूपी जो शत्रु होते हैं ये तब तक नहीं निकलते हैं जब तक सत्संग न किया जाए। और जब सत्संग की रगड़ होती है अपने जीवन में ना, मंथन होता है अपने जीवन में, तो वह निकल जाता है। अगर बात दर्शनों की है ना केवल, तो दुर्योधन को भी भगवान ने कितनी बार दर्शन दिया, लेकिन उसका क्रोध, उसका अहंकार कहां निकला है? इसलिए उसे अहंकार रूपी, क्रोध रूपी शत्रुओं का संहार करने के लिए हमें आवश्यक है सत्संग करना, ज्ञान अर्जित करना, महापुरुषों के साथ में बैठ करके सत्संग की रगड़ करना, जिससे हमारे अंदर का वो मैल नष्ट होगा, वो पाप धुलेगा और हम पवित्र और साफ हो जाएंगे। ऐसा द्रौपदी के साथ में हुआ। उन्होंने बहुत सनातन धर्म की रक्षा करते हुए सत्कर्म किए, यज्ञ अनुष्ठान विधान किए, और समय आने पर 36,000 वर्ष पूरे होते हुए उनकी माता का विमान गया और स्वयं उन्हें विमान लेने के लिए आया और मृत्यु को सीढ़ी बना करके भगवान के धाम के लिए द्रौपदी महाराज ध्रुव लोक के लिए प्रस्थान कर गए। प्रेम से बोलेंगे द्रौपदी महाराज की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे मेरे जीवन के आधार, मेरे जीवन के आधार, प्यारे राधा रमन सरकार। मेरे जीवन के आधार, प्यारे राधा रमन सरकार। मेरे जीवन के आधार, प्यारे राधा रमन सरकार। मेरो राधा रमन, प्यारो राधा रमन, 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 मेरो राधा रमन, प्यारो राधा रमन। मेरे जीवन के आधार, प्यारे राधा रमन सरकार। मेरे जीवन के आधार, प्यारे राधा रमन सरकार। अब हो गया तुमसे प्यार, अब हो गया तुमसे प्यार, अब हो गया तुमसे प्यार, हो गया तुमसे प्यार। प्यारे राधा रमन सरकार। मेरे जीवन के आधार, प्यारे राधा रमन सरकार। ये हरि कौन यहाँ। अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, हो अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। बस तुझ पर है एतबार, बस तुझ पर है एतबार। प्यारे राधा रमन सरकार। मेरे जीवन के आधार, प्यारे राधा रमन सरकार। मेरो राधा रमन
श्यामा जाओ, ओ हरिया जाओ श्यामा जाओ, आकर के दरस दिखा जाओ, आकर के दरस दिखा जाओ। मेरे जीवन के आधार प्यारे राधा रमन सरकार, मेरे जीवन के आधार प्यारे राधा रमन सरकार। मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन, 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 मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन। तो मेरे जीवन के आधार प्यारे राधा रमन सरकार, मेरे जीवन के आधार प्यारे राधा रमन सरकार। और साढ़े एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, एक बारे आ जाओ रंगीले रसिया, साढ़े एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, एक बारे आ जाओ रंगीले रसिया, रंगीले रसिया छबीले रसिया, रंगीले रसिया प्यारे छबीले रसिया, रंगीले रसिया छबीले रसिया, रंगीले रसिया मेरो रंगीला रसिया। साढ़े एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, एक बारे आ जाओ रंगीला रसिया। मेरे जीवन में आधार प्यारे राधा रमन सरकार, मेरे जीवन में आधार हरे राधा रमन सरकार, ओ प्यारे राधा रमन सरकार, ओ प्यारो राधा रमन सरकार, मेरो राधा रमन मेरो प्यारे मेरो राधा रमन सरकार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री श्री राधे श्याम। बहुत ही सुंदर आगे सुखदेव जी स्वामी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है राजन। आगे ध्रुव जी महाराज के वंश में अंगबैन नाम के राजा हुए हैं और यह बैन बहुत ही आताताई राजा हुआ। साधु महात्माओं के इसकी समझ में नहीं आया तो उन्होंने श्राप देकर के इसे मार डाला। उसके बाद में महात्मा ऋषि ब्राह्मणों के द्वारा देखिएगा इसका मंथन किया गया तो इसी वंश में पृथु नामक राजा उत्पन्न हुए हैं जो भगवान का अंशावतार माने गए। इनके आधार से बहुत अच्छी प्रकार से प्रजा का पालन माता पृथ्वी का दोहन कर हरी भरी सुलक्षित माता पृथ्वी को इन्होंने पाया है। बहुत अच्छी प्रीति से इन्होंने अपने राज्य का संचालन किया है और अपने प्रजाजनों का भला करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार से यज्ञ किए इन्होंने। आगे सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है। देखिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है गुरुदेव, ये प्रियवत्व आत्मा राम और भागवत भक्त थे, मनु जी के दूसरे पुत्र हैं ये प्रियवत्व, लेकिन आत्मा राम भागवत भक्त विरक्त होने के बाद भी गृहस्थ आश्रम में इनकी रुचि कैसे हुई आप हमें बताने की कृपा करें। तो देखिए बहुत ही सुंदर कहा है
प्रियवतो भागवत आत्मा रामम कथम मुने। ये बहुत ही भागवत भक्त परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करने वाले, भगवत कृपा को प्राप्त करने वाले हैं। यह ग्रहे रमतम यन मूलः कर्म बंधः पराभव। अपने कर्म में निपुण होने के साथ ही ये बड़े ही निष्ठावान हैं। लेकिन देखिए यह साधारण और सीधा सुशील प्रवृत्ति के हैं, इसलिए नारद जी के समझाने पर ये भगवान का भजन करने के लिए, तप करने के लिए चले गए। जब नारद जी ने इन्हें जैसा कहा वही मान करके और वह तपस्या के लिए जब चले गए, क्योंकि संसार का नियम है भैया, जैसे डॉक्टर के पास जाओगे वैसी दवा मिलेगी। अब नारद जी तो देख रहे हैं जैसे नारद बाबा हैं वैसा ही बनाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया अगर ये नारद की बातों में आकर के सभी तप करने लग जाएंगे तो फिर सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि ब्रह्मा जी को तो सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए उत्पादन करने का आदेश किया है ना नारायण के द्वारा। और देखिएगा आज बहुत अच्छी बात, ब्रह्मा जी ने आकर के प्रियवत को समझाया है और बड़ा सुंदर कहा भैया आपको इस प्रकार तपस्या करने से कोई फायदा नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे परम हित की बात तुम्हें बताता हूं। तुम अभी गृहस्थ आश्रम का पालन करो और गृहस्थ आश्रम में रह करके सबसे पहला धर्म बनता है हमें किस प्रकार से क्या करना चाहिए इस जीवन को पाकर के, ये बहुत अच्छी प्रकार से ब्रह्मा जी समझा रहे हैं। गृहस्थ आश्रम और गृहस्थ आश्रम में आकर के, गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने परिवार जनों के साथ, बच्चे पत्नी सबके साथ में रहते हुए हमें क्या करना, अपने कामांध शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है। और ब्रह्मा जी ने कहा जब हम अपने कामांध शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने लग जाएंगे और धीरे धीरे जब हम अपने इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, ये घर ही हरिद्वार हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला कार्य, और ऐसी इस प्रयोजन इस प्रकार की बात को सुनकर के आप देखिएगा ब्रह्मा जी के कहने पर प्रियवत ने विवाह किया है। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति के साथ में विवाह करके इन्होंने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है। और सज्जनों इन्होंने बहुत अच्छी प्रीति से 11 अवरुद्ध वर्ष तक राज्य किया है। प्रजा का पालन करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, विधिवत सत्कर्मों में ये लगे रहते हैं। लेकिन एक बार रात्रि न होने देने के लिए इन्होंने भगवान सूर्य से आक्रमण करना, उन पर युद्ध करना प्रारंभ किया है, रात्रि न होने देने के लिए। लेकिन ये बार बार जगह जगह से पर्यंत उपरांत युद्ध प्रारंभ करते हैं, लेकिन इनको विजयश्री नहीं मिल पाती है। लेकिन तब आकर के मनु जी ने इन्हें समझाया भैया ऐसा करने से कोई हल हासिल नहीं हो सकता है, और तुम यह कर रहे हो ना, यह व्यर्थ है, इसे करने से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए सब बेकार की बातें हैं, छोड़ दो इसकी। उनके समझाने पर इन्होंने यह युद्ध को विराम किया है। इन्होंने 7 बार भगवान सूर्य पर अलग अलग जगहों से उन्हें रोकने का प्रयास किया, उनसे युद्ध करने का प्रयास किया है। इसलिए इन्होंने इनके रथ के